गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव क्लास 9th की हिंदी क्लास में आपका वेलकम है। अब तक प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय लेसन्स पढ़ाए और उसके भेद बताए। आज मैं आपको उनके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज कराऊंगी। तो इसके लिए आप एक पेन और एक रफ कॉपी ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और आंसर मैं बताऊंगी। तो ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपने पेन और कॉपीज़ ले ली होंगी, और अगर कोई क्वेश्चन आंसर छूट जाता है तो आप पैनिक मत होइएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का विषय है उपसर्ग, लेसन 1 उपसर्ग, उसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। आप उन क्वेश्चन वहाँ से देखिएगा और आंसर मैं बताऊंगी। तो आप केवल आंसर्स अपनी कॉपी पर लिखिएगा, क्वेश्चंस आपके वीडियो में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, शब्द निर्माण प्रक्रिया से क्या आशय है, यह किस किस प्रकार से हो सकती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन आज आंसर लिखने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। आप नोट डाउन करिए कि शब्द निर्माण प्रक्रिया से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। शब्द निर्माण प्रक्रिया से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। यह 3 प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट, उपसर्गों द्वारा, जैसे अन प्लस आदर, अनादर। सेकेंड, प्रत्यय द्वारा, जैसे सुंदर प्लस ता, सुंदरता। थर्ड, समास द्वारा, जैसे स्नान प्लस गृह, स्नान गृह। अगर आप ना लिख पाए हो तो ये आपके जो मैंने पहले आपको वीडियोस दिए थे उसमें ये आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, शब्द पद कब कहा जाता है। तो बेटा, शब्द को ही पद कहते हैं। शब्द जब स्वतंत्र रहता है, अर्थात वाक्य से बाहर रहता है, तो उसे शब्द कहा जाता है। लेकिन जब वही शब्द वाक्य में आ जाता है तो उसे पद कहा जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं पहले, फिर आप आंसर लिखिएगा। जैसे राम एक शब्द है और इसका जब प्रयोग वाक्य में होता है कि राम पढ़ता है, तो यहाँ पर राम संज्ञा शब्द हो जाता है। तो इसी तरह से आप नोट करिए कि शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तब वह पद बन जाता है। जैसे राम एक शब्द है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है, जैसे राम पढ़ता है, तो राम यहाँ संज्ञा पद बन जाता है। नोट डाउन करिए, शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है, शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तब वह पद बन जाता है। जैसे राम शब्द है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तब राम, जैसे राम पढ़ता है तो यहाँ राम संज्ञा पद बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, उपसर्ग की परिभाषा देते हुए इसके 5 उदाहरण लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको पहले ही इसमें दे चुकी हूँ, उसके मैटर में है, फिर भी आज मैं आपको बता देती हूँ कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं। अब आप कोई भी 5 उपसर्ग के उदाहरण लिख सकते हैं, मैं 5 बता देती हूँ। जैसे अतिरिक्त, अधिकार, अमर,
अनपढ़, अथाह, खुशकिस्मत। आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ऐसे शब्दों के उदाहरण दीजिए जिनमें एक से अधिक उपसर्ग हो। नोट डाउन करिए। ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ, ये भी आपके पिछले उसमें है, फिर भी इस बार बता रही हूँ, नोट डाउन करिए। ऊपर पहले 2 बार उपसर्ग होगा, फिर मूल शब्द होगा। पहले उपसर्ग के नीचे लिखिए सम प्लस आ प्लस लोचना, समालोचना। सम प्लस आ प्लस लोचना, समालोचना। वी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण। वी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण। थर्ड है परि प्लस आ प्लस वरण, पर्यावरण। परि प्लस आ प्लस वरण, पर्यावरण। फोर्थ है अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, अप्रत्यक्ष। अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, अप्रत्यक्ष। 5 है असुरक्षित। अ प्लस सु प्लस रक्षित। अ प्लस सु प्लस रक्षित, असुरक्षित। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स नोट डाउन करिए, मैं शब्द बोल रही हूँ। पहला है आपका परि। परि से 2 शब्द लिखिए, परीक्षा, पर्यावरण। परीक्षा, पर्यावरण। अगर आपका छूट जाए तो आपके पास जो मैंने पिछले वीडियो में दिए थे उसमें से भी आप लिख सकते हैं। अप से अपमान, अपयश। अपमान, अपयश। ला से लाइलाज, लावारिस। लाइलाज, लावारिस। निस से निष्फल, निस्संदेह। निष्फल, निस्संदेह। सु से सुपुत्र, सुमति। सुपुत्र, सुमति। फिर कु से है कुपुत्र, कुरूप। कुपुत्र, कुरूप। फिर परा से है पराधीन, पराजय। पराधीन, पराजय। फिर बे से है बेदम, बेशरम। बेदम, बेशरम। फिर वी से है वियोग, विनाश। उप से है उपहार, उपराष्ट्रपति। फिर अ से है आहार और अकाल। अकाल, अनाम, अज्ञान, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर अति से है अतिशय, अत्यधिक। अतिशय, अत्यधिक। फिर दूर है दूरदर्शन, दूरसंचार। दूरदर्शन, दूरसंचार। इसके बाद बद, बदनाम, बदसूरत। बदनाम, बदसूरत। इसके बाद गैर हाजिर, गैर कानूनी। गैर हाजिर, गैर कानूनी। फिर आ से आमरण, आजन्म। आमरण, आजन्म। नी से नीडर, नियम। नीडर, नियम। फिर प्रति से प्रतिकार, प्रतिकूल। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही। शेष एक्सरसाइजेस मैं आपको
नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, तो आई होप आपने क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए होंगे। अगर कुछ नहीं कर पाए हों तो नेक्स्ट क्लास में आप उसे पूछ लीजिएगा।